हेलो गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद्र कुमार, आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम संयोजन। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए परिभाषा इसका है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि सभी प्रतिरोधकों में विभव यानी वोल्टेज समान हो। ठीक है, यानी सभी प्रतिरोधक के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने चार रजिस्टर लिए हैं, R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सप्लाई, ये सप्लाई है, ये स्विच अभी बंद है, ये टोटल करंट है। तो यहाँ देख रहे हैं टोटल करंट क्या हुआ है कि R1 के क्रॉस I1, R2 के क्रॉस I2, R3 के क्रॉस I3 और R4 के क्रॉस R4। ये करंट क्या हुआ, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर गया। तो हम ये भी कहते हैं कि पैरेलल जहां पर सर्किट रहेगा तो करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, और सीरीज में क्या होता है, करंट समान होता है। यहाँ पर विभव क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी, यानी R1 में भी VS सप्लाई के बराबर होगा वोल्टेज ड्रॉप, R3 में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, VS के बराबर होगा, इन सभी में VS के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं, जब इस बिंदु पर हम लोग KCL लगाएंगे तो KCL क्या बताता है कि बिंदु की तरफ आने वाली कुल धाराओं का योग बिंदु से जाने वाले कुल धाराओं का योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी टोटल द सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू द सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए I बराबर हमने लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। चूंकि I बराबर हम लोग जानते हैं V बटा R होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, टोटल करंट है, तो टोटल करंट हम क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, और चूंकि सारे में वोल्टेज क्या है, समान है, सप्लाई वोल्टेज के समान है, इसलिए हम VS बटा R1, VS बटा R2, VS बटा R3, VS बटा R4 सभी को हम जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि VS सब में कॉमन है, तो इस कॉमन को हमने बाहर निकाल दिया। बाकी अंदर में क्या बच गया, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4। ठीक है, VS क्या हो गया, बराबर था तो कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 1 बटा R2 इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4। ये आपका फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए, तो समानांतर क्रम के लिए, नहीं पैरेलल के लिए। एक चीज और, समानांतर क्रम को हम लोग पासर क्रम भी बोलते हैं, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम को हम लोग श्रृंखला क्रम कहते हैं। तो घबराना नहीं है, पासर क्रम अगर कहीं क्वेश्चन में हो तो उसको समानांतर क्रम ही समझना है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया। तो देख रहे हैं इसमें 3 रजिस्टर जुड़े थे पैरेलल में, सॉरी 4 रजिस्टर जुड़े थे पैरेलल में, इसलिए हम 4 टर्म तक लिखे। अगर कोई सर्किट में ऐसा हो कि 5 रजिस्टर हो या 10 रजिस्टर हो, तो आप 10 टर्म तक इसी तरह से लिख करके आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा किसी के समीप जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, फिर इससे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए फिर उसके आगे चलते हैं, नोट है इसमें पैरेलल सर्किट में। पहला है कुल प्रतिरोध का मान दिया गया प्रतिरोध के मान से छोटा होगा, यानी सर्किट में जो भी आपका प्रतिरोध दिया होगा R1, R2, R3, R4, वो टोटल प्रतिरोध के मान से बड़ा होगा, यानी जो आपका टोटल प्रतिरोध होगा, जो टोटल प्रतिरोध होगा वो दिया गया प्रतिरोध से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो दिया गया प्रतिरोध होगा उससे वो टोटल प्रतिरोध जो होगा वो छोटा होगा हमेशा। ठीक है, दिया गया प्रतिरोध से। दूसरा आपका पैरेलल में दूसरा है सभी प्रतिरोधकों के समीप वोल्टेज ड्रॉप सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, मैंने जितना सप्लाई करा है उसी के बराबर होगा, जैसे हम सर्किट में पीछे बताए हैं VS के बराबर होगा। तीसरा है यदि कोई एक प्रतिरोधक, इसकी जगह पर बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है,
इत्यादि खराब होने पर शेष सामान्य कार्य करता रहेगा। यानी पहला में चाहे तो बल्ब लगा हो या तो मोटर हो या फैन हो, ठीक है, या हीटर कुछ भी हो, अगर उसमें से एक भी एप्लायंसेस खराब हो गया तो बाकी जो शेष रहेगा वो सामान्य कार्य करते रहता है। चौथा है जिस विद्युतीय यंत्र का प्रतिरोध कम होगा उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाह करता है। कहने का मतलब कि अगर आप 4 लाइट लगाए हुए हैं और 4 लाइट में कोई सारा का अलग अलग प्रतिरोध होगा, तो जिसका प्रतिरोध कम होगा ना उसमें विद्युत धारा अधिक फ्लो करेगा। कैसे? तो I बराबर जानते हैं V बटा R होगा, यानी I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस का मान क्या कम रखें तो करंट क्या होगा, ज्यादा हो, चुके एक दूसरे के विपरीत है। अगर यही हम प्रतिरोध अगर ज्यादा कर देते तो करंट क्या होगा, घट जाता। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। पांचवा है कुल विद्युत धारा का मान कुल ब्रांच की धाराओं के योग के बराबर होगा। यानी जो टोटल जो करंट होगा, सर्किट का जो टोटल करंट होगा वो कुल ब्रांच के धाराओं का योग के बराबर होगा। ठीक है, जितना भी ब्रांच, जैसे हम लोग अभी पढ़े उसमें 4 ब्रांच था, 4 R1 R2 R3 R4 फ्लो कर रहा था, तो ये सभी के योग के बराबर होगा कौन, टोटल विद्युत धारा, टोटल करंट। छठा है कुल शक्ति यानी पावर जो होगा वो एडिटिव होगा, यानी PT = P1 + P2 + P3 + P4। पैरेलल में चाहे जितना लैंप को सारा का पावर सीधी जुड़ जाएगा। कहाँ से? क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर 1/R होता है, तो 1/R के अगर जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P होगा सीधा। क्योंकि हम यहाँ लिखे थे 1/RT = 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4। अब देखिए तो 1/RT की जगह सीधे हम P लिख सकते हैं कि नहीं, RT है तो PT हो जाएगा। 1/R1 की जगह हम P1 लिखे हैं, 1/R2 की जगह, उसी तरह से 1/R4 की जगह P4 लिखते हैं। ठीक है, कहाँ से? क्योंकि P बराबर P²/R। ठीक है, ये वाट होता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगला क्लास में हम बतलाएंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।